क्लास 11 के मात्रक और मापन अध्याय 2 में आज हम लोग बीमा पे आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो बीमा निकालने की स्टार्टिंग हुई थी, पिछले वीडियो में एक दो मिनट निकाला था। आज भी कुछ मैं आपको सिखा देता हूँ और उसके बाद फिर बीमाओं को उपयोग पढ़ा जाएगा। तो पहले चलिए, जैसे एक राशि में लेता हूँ शक्ति P, इसे हम लोग पावर संबंधित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू W अपॉन में T, W का मतलब कार्य और बटे में समय, लिख सकते हैं P इक्वल टू W अपॉन में T। अब हमें इसकी बीमा निकालनी है, ठीक है। तो देखिए, जिसको हमने पहले बताया था कि बीमा आप जब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो पीछे का बहुत सारे बीमा जो आपको याद रहेंगे तो उनकी मदद से आप फटाफट निकाल पाएंगे। नहीं याद रहा तो आपको फिर पूरा काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमें याद नहीं है कार्य की बीमा क्या होती है, लेकिन कार्य का अगर आपको फार्मूला याद है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो हमने लिख दिया कार्य को लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन और समय, ठीक है। अब बल बराबर क्या होता है, अब मान लीजिए बल की बीमा आपको अभी भी नहीं पता तो आगे बढ़ते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, विस्थापन और अपॉन में समय, ठीक है। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण आपको पता रहेगा। द्रव्यमान, अगर त्वरण भी नहीं पता रहा तो एक स्टेप और बढ़ेंगे, बट मैं यहीं पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। द्रव्यमान की बीमा एम, त्वरण की बीमा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको मात्रक याद रहा तो बीमा बना लेंगे मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एल टी की पावर -2। विस्थापन भी दूरी में आता है, एल और अपॉन में टी। आप सबको एक साथ लिख देंगे, एम हो गया, एल यहाँ, एल यहाँ, एल की पावर 2 हो गया, ये टी ऊपर जाएगा माइनस और -2 मिलके हो गए -3। ये देखिए आपकी शक्ति की बीमा हो गई, ठीक है। ये आपका शक्ति। अब इसी पे आधारित अगर हम आगे बढ़े, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया, अब हम गतिज ऊर्जा की बीमा निकालेंगे। गतिज ऊर्जा, फार्मूला याद होना चाहिए। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ½ mv², या वेग या द्रव्यमान। देखिए हाफ जो आपका है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे 4 पाई, हाफ या कोई नंबर, ऐसे लोग मिलते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनकी बीमा नहीं होती, उनको आप छोड़ देंगे बीमा निकालते समय। तो चलिए पहले द्रव्यमान की बीमा निकालते हैं। द्रव्यमान की बीमा m हो गया, वेग मतलब चाल आपने पढ़ा था उसको, दूरी बटा समय, तो l t इनवर्स, यहाँ पावर है, पावर लगा देंगे, m l² t की पावर -2। जैसे मैंने आपको वेग बताया, वेग मतलब अब भी चाल या वेग, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी की बीमा l और समय की बीमा t, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा और सबको हमने एक साथ कर दिया, तो ये निकल गया आपका गतिज ऊर्जा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। बल गुणे लंबवत दूरी, या डी आपकी दूरी है, डी की जगह कहीं कहीं एस भी लिखा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं डी भी लोग लिख देते हैं, मतलब वही है। अब देखिए बल की बीमा हमने ऊपर निकाला था, देखिए द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो वहां से द्रव्यमान m हो गया, त्वरण lt की पावर -2, ये आपने बल निकाल दिया, और दूरी है तो l निकाल लिया, फिर m l² t की पावर -2, ये आपका बल आघूर्ण हो गया। अब उसके बाद अगर हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G की बात करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। गुरुत्वाकर्षण F = G m1 m2 अपॉन में r², इस G की बीमा हमें फाइंड करनी है। इस G को आप यहीं पर रहने दो, इंटू हो गया F × r² m1 और m2, ठीक है। G = F मतलब आपका बल हो गया, R आपका दूरी हो गया, m1 द्रव्यमान और m2 भी क्या हो गया द्रव्यमान हो गया। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मतलब m l t की पावर -2, r² मतलब दूरी, l² दोनों द्रव्यमान है तो m और
एम, मान लीजिए एक एम से आपका कैंसिल, जी इक्वल टू एम ऊपर जाएगा एम के पावर -1, एल यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 3 हो गया -2, एम इनवर्स एल के पावर 3 और टी के पावर -2। ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की बीमा निकल गई। ठीक है, और ये एग्जाम में आता है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम अगला निकालते हैं, आवृत्ति। देखिए आवृत्ति तो आप पढ़े हैं, आवृत्ति अगर आपको फार्मूला याद रहा तो निकाल देंगे। देखिए आवृत्ति इक्वल टू होता है वेग अपॉन में तरंग दैर्ध्य, वेग अपॉन में तरंग दैर्ध्य। तो वेग मतलब आप समझ सकते हैं चाल, वेग विस्थापन बटे समय वाला, तो एल टी इनवर्स, और जो तरंग दैर्ध्य होता है वो लंबाई का मात्रक होता है, तो एल, ये और ये कट गए, टी इनवर्स हो गया। ठीक, मान लीजिए आपको ये वेग बटे तरंग दैर्ध्य नहीं याद है, तो आवृत्ति एफ इक्वल टू 1/t भी होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/ टाइम इंटरवल टी भी होता है। तो समय मतलब टी का मतलब समय से है, तो ऊपर हो जाएगा, तो आपका इसका बीमा टी इनवर्स, ये छोटे में निकल जाएगा और थोड़ा बड़े फार्मूले में हो गया, लेकिन दोनों सेम होता है। अगर आपको जो जिस टाइम याद हो जाए आपके लिए वही काम कर जाए। अगला है आपका कोण। देखिए कोण क्या होता है, फार्मूला एंगल इक्वल टू कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, चाप, देखिए चाप हम लोग दूरी के हिसाब से नापते हैं, दूरी का मात्रक हो गया, और त्रिज्या भी दूरी ही है, वह 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वह भी एक प्रकार की क्या है, दूरी ही है। तो यानी कि चाप भी दूरी हो गया L और त्रिज्या भी L से L कैंसिल आपका हो गया। तो अब देखिए इसको ऐसे लिखते हैं m0 L0 T0, मतलब सबके पावर 0। अगर आपने बीमा का पढ़ा है कि जब कोई भौतिक राशि के घात पे जो चढ़ा होता है वही उसका बीमा होता है, इस पे देखिए सब 0 है। या डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि कोण जो है यह बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। ठीक है, कोण कैसी राशि है, कोण आपकी बीमाहीन राशि है। अब चलिए हम लोग अगर विकृति की बात करें, देखिए है बहुत सारे, आप अपने बुक से भी पढ़ेंगे, कुछ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए विकृति ये सब आपको आगे भी मिलेगा, जब आप लेसन पढ़ते जाएंगे सब के सब वैल्यू मिलते जाएंगे, लेकिन फिलहाल में आप थोड़ा बहुत सीख लो ताकि बीच में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए विकृति में होता है फार्मूला लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो लंबाई में वृद्धि हुआ होगा तो भी बीमा L ही, प्रारंभिक लंबाई रही होगी तो भी बीमा L, फिर ये सब 0, m0 L0 T0, मतलब आप कह सकते हैं कि विकृति भी क्या है, बीमाहीन राशि है। आप विकृति को भी बीमाहीन राशि कह सकते हैं। अगला देखिए आपका है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक को हम लोग ईटा से प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। अब इसकी बीमा निकालनी तो आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए कि ईटा इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे दूरी। देखिए ये ईटा जब आप आगे पढ़ेंगे श्यानता गुणांक के पृष्ठ तनाव में हम लोग पहुंचा जाएगा लगभग अब 10 लेसन के ऊपर जब जाएंगे तब शायद ये हमें कहीं लेसन मिले। और अपॉन में क्षेत्रफल इंटू वेग, ये श्यानता गुणांक ऐसे भी लिख सकते हैं, F इंटू डी ए इंटू वी, ये फार्मूला होता है। अब इसका बीमा निकालते हैं हम लोग, ईटा इक्वल टू बीमा निकालना है, बल की बीमा m l t के पावर -2, d मतलब दूरी, l क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और लंबाई मीन्स l², वेग दूरी बटे समय यानी L अपॉन में t, जिसको हम लिख सकते हैं LT इनवर्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ईटा इक्वल टू यह एक L से यहाँ पे एक L आपका कट जाएगा, ये भी L कटेगा तो आप काट सकते हैं, ऊपर ले जाकर माइनस भी करा सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं m l t के पावर -2, इसको ऊपर ले जाइए, l के पावर -2 इसको ऊपर ले जाइए, t प्लस में हो जाएगा। ईटा इक्वल टू m l, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 पावर घट जाएगा, -1
-2 और 1 टी के पावर -1। यहाँ आपने देख लिया ईटा की बीमा, जिसको हम लोग श्यानता गुणांक कहते हैं। चलिए अगला देखते, अगला निकालते हम लोग विद्युत विभव। V = W अपॉन में I × T। देखिए W आपका क्या है, कार्य है, I क्या है, विद्युत धारा है, और समय क्या है आपका, T है। अब देखिए इसी से हम निकालते हैं कार्य। कार्य बराबर आपने पढ़ा था बल गुणे विस्थापन। देखिए कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, कार्य की बीमा, गतिज ऊर्जा की बीमा, स्थितिज ऊर्जा की बीमा, इन तीनों ऊर्जाओं की बीमा सेम होती है ml² टी के पावर -2। ठीक है, ये जितनी भी आपको ऊर्जा का नाम आएगा तो आप समझ जाएंगे कि जैसे हमने बताया गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य, सब ऊर्जा है, इनकी बीमाएं जितनी भी ऊर्जाएं होंगी सबकी बीमा सेम होती है ml² टी के पावर -2। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कार्य। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल की बीमा क्या होती है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण ml टी के पावर -2 बल गुणे विस्थापन मीन्स L। अब आते हैं हम लोग I एम्पियर, धारा। धारा की बीमा आपको पढ़ा हुआ आपने A, और अब ये क्या है आपका T। T मतलब आपका हो गया समय, समय की बीमा कैपिटल T। अब इसको लिखते हैं हम लोग एक सीक्वेंस से बना के M L और L, L² T के पावर -2, यह T ऊपर जाएगा इनवर्स और A इनवर्स, तो M L² T के पावर -3 इनवर्स। ये आपका हो गया विद्युत विभव का। अब जैसे आपने पढ़ा हुआ है विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, ये सब 10वीं में आपने पढ़ा हुआ है। विद्युत प्रतिरोध R = V अपॉन में I, ये वैल्यू पढ़े हैं। तो V का बीमा आपको यहाँ पता ही है, V आपने निकाल दिया। I का बीमा आपको पता है, I मतलब एम्पियर, तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हो गया ml² T के पावर -3 A इनवर्स अपॉन में I का मतलब A। अब सबको एक सीक्वेंस में लिखा जाए ml² T के पावर -3 A ऊपर जाएगा तो -2। ये आपका निकल गया विद्युत प्रतिरोध की बीमा। और तीनों पे केवल न्यूमेरिकल ही आपको अच्छे से आना चाहिए, तो वो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। धन्यवाद।